जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा। वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं। प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए, और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी, मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर, लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर, लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर, लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर, और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी, और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख, उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया, और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है, और तू क्या बन चुका है। उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था,
जब तेरा दिल टूट गया था तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है। वह तुझे छूना चाहता है। वह तुझसे माफी मांगना चाहता है। वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं। उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को, और उसने भी यही कहा कि तू लकी है, तू स्वर्ण से बना है, तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अपने भीतर की देवी को जगा चुका है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। वह काली जो अंधकार में नाचती है, लेकिन अपने भक्त को स्नेह से गोद में सुलाती है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है। तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे फिर मौका देगा? तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है।
यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुममें वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है।
तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता धुंधला हो रहा है, लेकिन यह धुंध सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। तुम्हारी मेहनत, इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना। अच्छा सोचना,
कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना। बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे वही अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन अब यह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं। कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसल गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही है। पर याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं। जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आ रही है। तुम्हारे घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चल लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। तुम्हें साफ साफ 3 संकेत दिए जाएंगे और वही संकेत तुम्हारी राह तय करेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, यह समय मजाक का नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, यह शक्ति सिर्फ तुम्हें खुशियां देने नहीं आ रही बल्कि तुम्हें चेतावनी भी दे रही है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने सालों से तुम्हें छल किया है, तुम्हारे काम बिगाड़े हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी होगी और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालेगी। पिछले वर्षों में जितने भी संकट आए वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हें वास्तविक शांति और सच्ची सफलता देने वाला है। यही वजह है कि तुम्हें इन 3 सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सावधानियां तुम्हारी रक्षा करेंगी और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक पहुंचना तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है और किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज जो बातें तुम सुन रहे हो उन्हें हल्के में मत लेना। बहुत कम लोगों को यह सच्चाई जानने का अवसर मिलता है। तुम्हें जो संकेत दिए जाएंगे वे माँ काली का आशीर्वाद होंगे।
पालन करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, ध्यान दो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अब तक जो भी दुख था वह खत्म होने वाला है। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जो लोग अब तक तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वही लोग तुम्हारी तरक्की से हतप्रभ रह जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तब होगा जब तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगे। माँ काली का नाम लोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और वो दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है।